ओके। लिथियम एक आपका अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, अगर हम बोलूँ रिएक्टिविटी देखें हम लोग, तो लिथियम आपका स्टेबल होता है बिकॉज साइज बहुत छोटा होता है उसका। स्लोली मीन्स बहुत ही स्लो रिएक्शन करता है स्टीम के साथ, अदरवाइज रिएक्शन करता ही नहीं है। बाकी जो मेटल्स हैं आपकी बहुत इजीली रिएक्शन कर जाती हैं। ओके, इवन वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, हाँ एक बात यहाँ पर नोट कर लेना, कल किसी स्टूडेंट ने बताया था मुझे, नहीं नहीं ओके, ये लिथियम ऑक्साइड है आपका, लिथियम ऑक्साइड आपका परऑक्साइड लिख लेना यहाँ पर, लिथियम Li2O2 बहुत ही सम अमाउंट में बनता है। ओके, वेरी लेस बनता है, बट याद रखना कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है इसलिए मैंने आपको लिखा दिया कि जब आपका लिथियम का रिएक्शन हम लोग O2 के साथ करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका Li2O बनता है, एंड बहुत ही कम अमाउंट में आपका क्या बनता है बेटा, Li2O2 बनता है, बहुत ही लेस अमाउंट में। ये समझो 1% ही बनेगा, 99% ये बनता है, बट याद रखना कि ये भी बनता है। क्लियर है, हम सिर्फ ये पढ़ते हैं, कहीं भी एग्जाम में आए तो आपको ये लगाना है। अगर वहां पर कहीं स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कितने कंपाउंड बनते हैं तब आपको ये लगाना है। अगर यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए में ऑक्सीजन पास करती जाती है, एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन पास करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑक्साइड ही बनता है। क्या बनेगा, ओनली ऑक्साइड ही बनेगा। दैट मीन्स वो आपका लिथियम है, वो कंपाउंड आपका लिथियम है। ये मत समझना कि यार वहां पर तो पेरोक्साइड ही बताया था सर ने, तो ओके, तो उस केस में आपका डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आया ना मेरी बात, ऑल ऑफ यू क्लियर ना। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है, यहाँ पर ये बनता है इसलिए मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज जैसा लिखा है वैसा ओके है। ओके, जो आप सीख रहे हैं वैसा ठीक है। तो बाकी सारे मीन्स सोडियम आपका परऑक्साइड बनाता है, बाकी सारे आपके सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, याद रखना। ओके, तो ये सुपर ऑक्साइड का नेचर था, यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से। नाउ जो आपका हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड आपका रिएक्शन करता है किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर था। ओके, ना परऑक्साइड हो गया। फिर आपका एयर के साथ रिएक्शन, एयर मींस O2N2CO2 के साथ रिएक्शन। जो आपका ऑक्साइड या परऑक्साइड या ये मेटल होती हैं, मेटल आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती हैं, एंड ऑक्साइड की लेयर आ जाती है उसके ऊपर पूरा। ओके, दैट इज वाई उनका कलर आपका टार्निश हो जाता है, जो उनका कलर होता है एक्चुअली वो कलर डल हो जाता है। ओके, क्यों हो जाता है बेटा, बिकॉज ऑक्साइड की लेयर उनके ऊपर आ जाती है, इसलिए उनका कलर डल हो जाएगा। नाउ लिथियम एयर के साथ रिएक्शन करके, लिथियम ही एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका नाइट्राइड फॉर्म करता है, अदरवाइज इस ग्रुप का कोई भी मेटल आपका नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। समझे बेटा, इस ग्रुप का कोई भी मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ आपका लिथियम ही रिएक्शन करता है। तो याद रखना लिथियम किस तरीके से बिहेव कर रहा है। नाउ रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर आपका MH टाइप का हाइड्राइड फॉर्म होता है, यहाँ पर आपका NaH मैंने एग्जाम्पल दिया जो आप लोग कर चुके हो। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी बताया था मैंने, थर्मल स्टेबिलिटी बताया, अगर सेम साइज के हैं दैट मीन स्टेबिलिटी ज्यादा है, साइज डिफरेंसेस है दैट मीन स्टेबिलिटी कम है यहाँ पर। ओके, नाउ नेक्स्ट मैंने रिएक्टिविटी बताया, H2 के साथ रिएक्शन, फिर आपका हैलाइड के साथ रिएक्शन, लेटेस्ट एनर्जी बताया था। नाउ नेक्स्ट अभी आपको डिस्कस करना है, यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करना है नेक्स्ट आपका कौन सा कंपाउंड था बेटा, एनी आइडिया, शायद याद हो आप लोगों को। चलो लिखो यहाँ पर, हैलाइड हो गया था बेटा, नाइट्रेट लिखो। नाउ एनीबॉडी टेल मी नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 नेगेटिव। ओके, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, याद रखना। ओके, नहीं तो घूमते ही रहोगे नाइट्रेट है क्या चीज। ओके, तो इस ग्रुप के सारे मेटल आपके नाइट्रेट फॉर्म करते हैं, क्या बोला मैंने, सारे मेटल आपके नाइट्रेट फॉर्म करते हैं। नाउ फॉर्मूला कोई बताएगा किस तरीके के नाइट्रेट होते हैं, कैसे नाइट्रेट फॉर्म कर रहे हैं। अरे बेटा
इस ग्रुप के लाइक आपका LiNO3 हो गया। देखो इस ग्रुप की बैलेंस ही तो +1 होगा, एक आपका ये है तो आपका LiNO3 बनेगा। लाइक आपका NaNO3 दूसरा कंपाउंड हो गया। थर्ड कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा, KNO3। फोर्थ कंपाउंड है आपका RVNO3। फिफ्थ कंपाउंड है आपका CsNO3। नाउ यू हैव टू टेल मी कि जो आपके नाइट्राइड हैं, थर्मल स्टेबिलिटी मैंने बताया, डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है बेटा, चेंज होगा। किस तरीके से, थर्मल स्टेबिलिटी बेटा बताओ। अरे बेटा किसी को नहीं आइडिया, डाउन द ग्रुप जाने पर। नाउ टेल मी, लिथियम का साइज इतना छोटा है, NO3 का बहुत बड़ा आयन है, 3 आयन से आपके यहाँ पर कंबाइंड है, तो इसका साइज बड़ा होगा ना। तो क्या ये स्टेबल है? नहीं। तो इसका मतलब क्या, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी कम होगी ना। हाँ। तो डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। ऐसे बोलो ना, थोड़ा सा लगा लो यार दिमाग। तो यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। क्लियर है ना, समझ में आया ना। रीजन लिखना है तो लिख सकते हो, लाइक आपका जो कॉम्प्लेक्स एनाइन है आपका, उसका पोलराइजेशन की वजह से है। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव ज्यादा, साइज में ही इक्वल हो जाएगी, सिंपल है। ओके, नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट इन दिस कैटेगरी दैट लिथियम का जो नाइट्रेट है, क्या बोला मैंने, किधर गया एक पेन आपका, लिथियम का नाइट्रेट है, इस पॉइंट को याद करना। लिथियम नाइट्रेट, इसको हीट करने पर दैट कैन कन्वर्टेड या डिसोसिएट हो जाएगा या टूट जाएगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। कौन कौन से कंपाउंड में टूटता है, Li2O, NO2 प्लस आपका ऑक्सीजन में। कौन टूटता है बेटा, इसमें जितना स्टार वॉल्यूम है कम है, मार्क कर लो आप। ओके, लिथियम का नाइट्रेट आपका डिसोसिएट हो जाता है नॉर्मल हीट करने पर, समझे बेटा। लाइक जो बाकी नाइट्रेट है, बाकी नाइट्रेट हम बोलेंगे, लेट से रिमेनिंग नाइट्रेट को मैं M से शो करता हूँ। ओके, M मीन्स हो जाएगा बेटा यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जो बाकी आपके नाइट्रेट हैं ये आपके डिसोसिएट होंगे, किसमें डिसोसिएट होंगे, एनी आइडिया? MnO2 प्लस O2 में डिसोसिएट होंगे, याद रखो। क्लियर है ना, MnO2 और O2 में डिसोसिएट होंगे। यहाँ पर आप एक वर्ड लिख लेना, ऑक्साइड आपका एक्स्ट्रा बनता है प्लस आपका ये कंपाउंड बनता है, याद रहेगा बेटा। दोनों रिएक्शन याद रहेंगी। नॉर्मल आपका नाइट्रेट है, नॉर्मल नाइट्रेट मीन्स सोडियम से लेकर के नीचे तक के जो भी नाइट्रेट है उसको हीट करने पर आपका MnO2 और O2 में टूटता है, MnO2 और O2 में टूटता है। अगर आपको इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिख लो बेटा, नाम हो जाएगा इसका नाइट्राइट। नाइट्राइट नाम है इसका। इसका नाम क्या है बेटा, मेटल नाइट्रेट। ओके, मेटल नाइट्रेट आपका इसमें टूट जाएगा। नाउ यहाँ पर ध्यान देना, इस नाइट्राइट को अगर मैं स्ट्रॉन्ग हीट कर दूं, क्या किया बेटा मैंने, हाई टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया, दैट मीन्स तब जाके ये कन्वर्ट होगा आपका M2O में, ऑक्साइड में
बट तब भी ये आपका N2 में और O2 में जाता है। तो कंडीशन याद रखना, जब आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हो तब आपका इसमें और इसमें डिसोसिएट होता है। नॉर्मल हीट करने में आपका यहीं तक रह जाता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? देखा ना आपने लिथियम कितना अलग टाइप का बिहेव करता है। ओके, क्लियर है ना? नाइट्रेट ये क्यों करता है बेटा? अगर मैं इसका रीजन लिख दूं यहाँ पर, अगर आपको अभी लिखना है तो आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम। ओके, मतलब इसका मैग्नीशियम के साथ कुछ कनेक्शन है, इसलिए ये इस तरीके से बिहेव करता है। अभी मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज भी लिथियम की जैसी होगी, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो मैग्नीशियम की लिथियम की जैसी मैच करती है। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर ना बेटा? नाइट्रेट पूरा थ्रू आउट पॉइंट क्लियर? नाइट्रेट की थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन। जो आपका नाइट्रेट आयन है उसका पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाता है, तो आपका डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होगा एंड उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ लिथियम नाइट्रेट आपको हीट करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड में प्लस NO2 में प्लस O2 में कन्वर्ट होगा। रिमेनिंग जो आपके नाइट्रेट है वो आपके हीट करने पर MnO2 प्लस O2 में चेंज होंगे। जो आपका मेटल नाइट्राइड है, मेटल नाइट्राइड को अगर हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर, देन दैट कन्वर्टेड टू M2O एंड N2 गैस एंड O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट देखो कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CO3 डबल नेगेटिव। CO3 डबल नेगेटिव, वेरी गुड। ओके, CO3 डबल नेगेटिव है आपका। CO3 डबल नेगेटिव, इसके कंपाउंड किस तरीके से बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और कंपाउंड किस तरीके से बनेंगे? नहीं, मैं डिसोसिएशन, नॉर्मल कंपाउंड के नाम, लाइक आपका लिथियम LiCO3 या Li2CO3? LiCO3 बनेगा या फिर Li2CO3 बनेगा? Li2CO3। Li2CO3, वेरी गुड। ओके, तो Li2CO3 सही है इसका नेम। सेकंड आपका Na2CO3, थर्ड आपका K2CO3, फोर्थ आपका Rb2CO3, नेक्स्ट आपका CS2CO3। नाउ यू हैव टू टेल मी डाउन द ग्रुप जाने पर इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? फिर से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। इंक्रीज होगी। ओके, कैसे इंक्रीज होगी थर्मल स्टेबिलिटी? Li और CO में यस, Li छोटा होता है और CO थर्मल बड़ा। स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ओके, सेम टू सेम लॉजिक, और कुछ भी नहीं लगाना। ओके, नाउ डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। नाउ अभी मैं यहीं पर आपको कंपाउंड लिख दूं, जो आपका लिथियम कार्बोनेट है, फिर से वही देखो, लिथियम कार्बोनेट है आपका, हीट करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Li2O में एंड साथ में आपके CO2। समझ में आया? क्लियर है ये पॉइंट? पॉइंट क्लियर ना? और जो रिमेनिंग आपके कार्बोनेट होते हैं वो उनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है बेटा, इसलिए वो डिसोसिएट नहीं होते हैं। ओके, ना अगर हम देखें इस तरीके से, जो यहाँ पर इस लिथियम कार्बोनेट में होंगे बेटा, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। इस पॉइंट में आपका है ये लिथियम ऑक्साइड क्यों नहीं टूटा, ये क्यों नहीं डिसोसिएट? बिकॉज ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। ओके, जो आपका लिथियम से ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथनेस ज्यादा होगी, मींस स्ट्रेंथनेस है वो, STRENGTH। एंड जो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होगा दैट इज वीक।
ओके, समझ में आया? इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। क्लियर है बेटा? समझ में आया? रिमेनिंग कार्बोनेट के बारे में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वो आपके टूटते ही नहीं है, बहुत हाईली स्टेबल होते हैं, हीट बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है तब जाके वो लोग टूटते हैं, नहीं तो टूटते नहीं है। क्या हो जाएंगे बेटा? हाईली स्टेबल, थर्मली ज्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए टूटते नहीं है। पॉइंट इज क्लियर? समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना, तो क्या लिखोगे? सीजियम से लिथियम तक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सीजियम टू लिथियम। H2CO3 ग्रेटर से लिथियम सबसे लास्ट। वेरी गुड, ओके। नाउ अभी आपको एक पॉइंट और लिख लेना है यहाँ पर, लिथियम कार्बोनेट आपका डिसोसिएट हो जाता है। ओके, इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसॉल्युबल, याद रहेगा। एंड रिमेनिंग जो कार्बोनेट होंगे वो क्या होंगे बेटा? Soluble in water. सॉल्युबल होंगे। एंड देखो रिमेनिंग कार्बोनेट, लाइक आपके, मैं रिमेनिंग को मैं सीधे एम से लिख रहा हूँ, ओके, M2CO3। रिमेनिंग कार्बोनेट आपको वाटर के साथ रिएक्शन करके, किसी को है भी आइडिया क्या बनाएगा? MOH बनाएगा प्लस H2CO3 बनाएगा। ओके, इसको बैलेंस कर लेना, आई थिंक इधर पे बैलेंस करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, एंड देन हाँ बैलेंस है। ओके, इसका मतलब ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। अरे भाई इसके सारे स्ट्रॉन्ग बेस तो होते हैं ये, हाँ सर। एंड दिस इज वीक एसिड H2CO3। ओके, समझ में आया ना? पॉइंट क्लियर ना? चलो, अगर हम अभी कार्बोनेट क्लियर हुआ, बाई कार्बोनेट की बात करते हैं। बाई कार्बोनेट क्या होंगे? डिड यू नो दैट एनीबॉडी? HCO3. वेरी गुड। बाइकार्बोनेट HCO3 सिंगल नेगेटिव। क्या यही आपकी हार्डनेस होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट, Yes sir. यही हार्डनेस होती है। तो बेटा वो कैल्शियम के बाहर के बाइकार्बोनेट होते हैं, सब किसी का थोड़ी होता है यार, समझे? कैल्शियम और मैग्नीशियम। हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम की। ओके, सो इसमें एक पॉइंट लिख लो, आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है कि अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड only element which form a stable and bicarbonate solid। like हम लिख रहा हूँ यहाँ पर, alkali metals are highly electropositive and only element which form a stable bicarbonate। समझ में आया? एंड दैट स्टेबल बाइकार्बोनेट आपके सॉलिड होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं बेटा। क्या बोला अभी? जनरली बोला मैंने, सॉलिड होते हैं। ओके, हमेशा मत याद कर लेना कि ये सॉलिड होते हैं। ओके, ना बाइकार्बोनेट आपके कौन कौन से होंगे? लेट मी राइट डाउन हियर। लिथियम बाइकार्बोनेट LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 एंड CsHCO3। नाउ फिर से बताओ, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? पहले, सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज। इंक्रीजेज बिकॉज आपका एनायन साइज इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक तो क्लियर? सब क्लियर ना बेटा? चलो, Yes. हाँ,
यहां तक क्लियर हो गया। फिर लिख लो आपका जो आपका मेटल बाइकार्बोनेट है, यहाँ पर सारे मेटल आ जाएंगे। ओके, मेटल बाइकार्बोनेट मीन्स MHCO3 आपका, अगर इसको हीट करते हैं so that can converted to M2CO3 plus CO2 plus H2O, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर है ना? ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ पॉइंट नोट डाउन करना है आपको। पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट लिथियम, एक लिथियम ही एक ऐसा लिथियम ड्यू टू इट्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, लिथियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बहुत कम होता है बेटा। लिथियम ड्यू टू इट्स, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर किसका होता है इन कितने ग्रुप में? अरे भाई जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, सीजियम, इसका होगा ना? भूल गए क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर? अरे जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वो उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है बेटा। ओके, याद रखना। लिथियम ड्यू टू इट्स लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स डज नॉट, यहाँ पर देखो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स था, तभी ये सॉलिड फॉर्म कर रहा था। ऑल ऑफ यू, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर तभी ये सॉलिड फॉर्म कर रहा था ना। बट यहाँ पर देखो ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर्स, यहाँ पर बहुत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, इसलिए डज नॉट फॉर्म सॉलिड। समझ में आया बेटा? ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है। जेई में क्वेश्चन किस तरीके से आया था? जेई में क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। आपके पास ये बाइकार्बोनेट दिए थे, उसमें से आपका लिथियम बाइकार्बोनेट था जो आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर, सॉल्युबल नहीं पूछा था उसने, सॉलिड स्टेट में पूछा था। तो लिथियम बाइकार्बोनेट आपका क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। समझे? क्लियर है कि नहीं? यस सर। ओके, बाकी सारे सॉलिड, ये आपके सॉलिड 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 लिख एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो बाकी जगह आप सॉलिड सॉलिड लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है दैट इज नाइट्राइड। ऑलरेडी आप नाइट्राइड पढ़ चुके हो। नाइट्राइड और नाइट्राइड दोनों अलग अलग चीज हैं बेटा। नाइट्राइड क्या होता है, एनी आइडिया? ओनली नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन। सिर्फ नाइट्रोजन, तो हाँ बोल सकते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर नाइट्राइड आप इस तरीके से लिख लो N-3, समझे? ये आपका नाइट्राइड है। क्लियर है? चलो इंफॉर्मेशन के लिए आप लिख लो यहाँ पर साइड में, आपको वो भी याद रहेगा। नाइट्रेट क्या है बेटा? NO3। नाइट्राइड क्या है? NO2। NO2। समझे? अब याद रहेगा, नो कंफ्यूजन। ही तो आपका तिरंगा टाइप बन गया, कलर थोड़ा सा उल्टा कर दिया। ओके, तो देखो जो आपकी मेटल है, मेटल मींस यहाँ पर लिख लेना आप ओनली, नाइट्रोजन से रिएक्शन कौन करता है बेटा इस ग्रुप में? लिथियम। तो ओनली लिथियम रिएक्ट विथ N2, और बाकी मेटल रिएक्शन नहीं करती, इसलिए मैं लिख भी नहीं रहा। ओके, तो रिएक्शन करने वाली मेटल आपकी लिथियम है। लिथियम व्हेन रिएक्ट विथ N2 दैट फॉर्म Li3n। ओके, Li3n फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर ये आपका लिथियम नाइट्राइड है। क्या लिखेंगे बेटा?
लिथियम नाइट्राइड। नाउ फिर से वही बात, आइड वर्ड आया, इसका मीनिंग क्या है बेटा? एनीबॉडी नोज द मीनिंग ऑफ आइड वर्ड? आइड वर्ड मतलब होता है H2O से रिएक्शन एंड आपका रिस्पेक्टिव गैस। कभी बताया मैंने ये? अरे कुछ बोलो बेटा। एनीबॉडी बताया कि नहीं बताया? नहीं हाँ सर। बताया? नहीं बताया तो देखो, कोई भी आपका मेटल के साथ आइड वर्ड जुड़ा है, लाइक आपका कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड हो गया, कोई भी लाइक नाइट्राइड हो गया, आइड वर्ड जुड़ा हुआ है बट मेटल के साथ। ओके, क्लोराइड नहीं बोलेंगे हम लोग। ओके, लाइक आपका नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। ओके, तो ये आइड वर्ड का मीनिंग होता है कोई सा भी आइड वर्ड हो आपका। आइड वर्ड जनरली वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता बेटा? रेस्पेक्टिव गैस, रेस्पेक्टिव गैस बनाता है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन था तो NH3 गैस बन गया। सपोज यहाँ पर फास्फोरस होता तो यहाँ पर PH3 बनता। सपोज यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पर कार्बन का कोई गैस बनता। समझ में आया ऑल ऑफ यू? कार्बन हाँ का गैस मतलब या तो मीथेन बनता, या तो आपका इथेन बनता, या तो आपका इथाइन बनता, कुछ तो बनता, मतलब कार्बन का गैस बनता। सिंपल है ना? आपको वाटर में बताया होगा मैंने, याद करो। समझ में आया ना पॉइंट? तो ये पॉइंट आप लिख लेना, जो जरूरत है इतना पॉइंट आपको लिख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट नाइट्राइड हो गया, सल्फेट बात करते हैं हम लोग। सल्फेट नहीं हुआ अभी। सल्फेट, सल्फेट क्या होता है बेटा? सल्फेट नहीं बताओगे तो मैं पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। यही होता है क्या सल्फेट? बोलो नहीं पता। बोलो बोलो बोलो। Yes. हाँ, सल्फेट आपका यही होता है। तो आपका Li2SO4 बनेगा। नेक्स्ट आपका Na2SO4, नाउ K2SO4, Rb2SO4 and CS2SO4। नाउ टेल मी, थर्मल स्टेबिलिटी तो बता लोगे आप लोग? इंक्रीज। इंक्रीज। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। चलो मैं लिख देता हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। नाउ यू हैव टू टेल मी कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? लिथियम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ना? लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर। क्यों बेटा? ड्यू टू कोवेलेंट कैरेक्टर, समझे? एंड रिमेनिंग स्पीसीज डाउन द ग्रुप जाने पर आपका, अच्छा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा कि नहीं? हाँ सर। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ओके, तो ये आपका इनसॉल्युबल मींस लीस्ट सॉल्युबल, इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना डाउन द ग्रुप जाने पर? यस सर। ये आपका लीस्ट सॉल्युबल है। ओके, और डाउन द ग्रुप जाने पर आयनिक कैरेक्टर, इसका मतलब वो सॉल्युबल है ना, आयंस में टूट जाता है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, सॉल्युबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी है, बिकॉज हर इस कार्बोनेट के लिए, सल्फेट के लिए, नाइट्रेट के लिए, सबके लिए अलग अलग होता है। ओके, तो चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको एक साथ बता दूंगा कि सॉल्युबिलिटी किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ओके, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में सारे सल्फेट नाइट्रेट सब बता दूंगा एक साथ। ओके, अभी सब मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, इसके साथ आपका डिक्रीज होगा।
ओके, इस तरीके से अलग अलग टाइप की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंस मैटर करती है। नाउ सल्फेट के साथ एक रिएक्शन और लिख लेना आप लोग, आई थिंक मैंने आपको लिखाया होगा, नहीं लिखाया तो नोट करो। सल्फेट जो आपका मेटल सल्फेट होता है M2SO4 कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, देन दिट मींस फ्यूज करते हैं, फ्यूज्ड, दैट मींस M2S बनेगा प्लस आपका CO बनेगा। समझ में आया? क्लियर है ना? नाउ किसी किसको पता है कि एलम क्या होते हैं? कौन जानता है एलम हाँ सर। क्या होता है? एलम जानते हो, घर में कभी देखा ना? हाँ, वो तुरटी, इधर मराठी में हाँ, तुरटी बोलते हैं। तुरटी बोलते हैं इसको। क्या नाम ये सर वो कार्बन। व्हाइट क्रिस्टल होता है ना, बड़ा। हाँ, ये इधर पे है क्या, स्वामिनी है, स्वामिनी नहीं है शायद, ओके, आयुष भी नहीं है, ओके, चलो, एक्सेप्ट लिथियम, एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम के अलावा यहाँ पर क्या लिखना है, सल्फेट, सल्फेट ऑफ ग्रुप 1, जिस ग्रुप की हम स्टडी कर रहे हैं अभी उसको बोलते हैं ग्रुप 1, ओके, रिएक्ट with sulfate of sulfates of trivalent metal, ट्राईवेलेंट मेटल, ट्राईवेलेंट समझते हो बेटा, जिसका वैलेंसी 3 है, वैलेंसी 3 है, ओके, वो आपका ट्राईवेलेंट मेटल हो गया, ओके। ट्राईवेलेंट मेटल लाइक आपका Fe+3 हो गया, क्रोमियम+3 हो गया, एल्यूमिनियम+3 हो गया, एक्सेट्रा, ओके। इनसे रिएक्शन करके गिव डबल सॉल्ट, आपका डबल सॉल्ट मिलेगा, जिनको हम बोलते हैं कॉल्ड एलम। समझे बेटा पॉइंट को, पॉइंट समझे, समझे कि नहीं? यस सर। चलो देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। बेसिकली मैंने ये बोला कि लाइक आपका इस जो आपका ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 का जो आपका सल्फेट वाला कंपाउंड इस तरीके से बनता है M2SO4, यही लिखा ना यस मैंने सर। ऊपर M2SO4, तो M2SO4 आपका इस ग्रुप का कंपाउंड हो गया। लाइक जो आपका एल्यूमिनियम का सल्फेट किस तरीके से बनता है, Al2SO4 होल थ्राइस बनता है, बनता है या नहीं बनता, नहीं पता तो लिख लो, इस तरीके से बनता है। और जो आपका M आपका दूसरा है, लाइक इसको मैंने M डैश ले लिया, M डैश मतलब है लाइक ट्राईवैलेंट आपकी मेटल है, ओके, M डैश 2 हो जाएगा एंड दैट इज SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इस तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं, यहाँ पर जो आपका M है आपका दैट इज मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट समझते हो, and that M dash is equal to ट्राईवैलेंट, जहां पर वैलेंसी आपकी 1 है, यहाँ पर वैलेंसी आपकी 3 है, ओके, ये चीज याद रखना, ओके। जब इन दोनों के कंपाउंड कंबाइंड होते हैं इस तरीके से,
देन आपका ये आपका एलम बन गया। समझ गए बेटा? एलम, एलम क्या होती हैं? ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? एलम समझे कि नहीं? चलो, एलम हो गया। इसके बाद देखो रिएक्शन किस तरीके से होती है। रिएक्शन विद एसिड के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड। एसिड मीन्स लाइक मैं H2SO4 ले लेता हूँ, तो जो आपकी मेटल है वो आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन करती है, देन दिट कैन कन्वर्टेड टू M2SO4 प्लस आपका H2 गैस। इसमें कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? नाउ दिस मस्ट बी डाइल्यूटेड। ये आपने हाइड्रोजन में पढ़ा होगा, जब सोडियम रिएक्शन करता है H2SO4 से, Na2SO4 प्लस H2 गैस बनती थी। पढ़े कि नहीं पढ़े? ये आपने हाइड्रोजन कंपाउंड में पढ़ा होगा। ओके, हाइड्रोजन। नाउ नेक्स्ट आपका लिथियम है। लिथियम की रिएक्शन आपको सब याद कर लेना, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में आती है। C2H5OH है, C2H5OH के साथ रिएक्शन करते हैं, दैट मीन्स ये आपका C2H5O नेगेटिव एंड Li आपका पॉजिटिव, इस तरीके से रिएक्शन करती हैं एंड यहाँ पर H2 गैस बनेगी। समझे? क्लियर है? नॉर्मली जो आपके ऑक्साइड हैं वो आपके वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये सारी रिएक्शन बनी हुई है। ओके, एंड दैट सॉल्यूशन विल बी स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। समझ में आया? ये चीज क्लियर हुआ? अगर मैं बोलूं एलॉय फॉर्मेशन, इस ग्रुप की सारी मेटल आपकी एलॉय फॉर्म करती हैं। ऑल फॉर्म एलॉय। पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट आएगा आपका विथ Hg। Hg के साथ रिएक्शन करके फॉर्म अमलगम, amalgam that is highly exothermic। हाईली एक्सोथर्मिक हुआ। ओके, नाउ ये पॉइंट क्लियर है। नाउ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका आज के लेक्चर में, जो जेई में हर साल आता है। द पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। क्या बोला मैंने बेटा? लिक्विड अमोनिया में मैंने सॉल्युबिलिटी देखना है, सॉल्युबिलिटी देखना है। लिक्विड अमोनिया मुझे सॉल्युबल करना है कंपाउंड को। क्लियर बेटा ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट हमेशा एग्जाम में आता है। यहाँ पर देखो, ऑल डिजॉल्व। अगर लिक्विड अमोनिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा बेटा? सारी मेटल, ऑल मेटल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया विदाउट लिबरेशन ऑफ H2 गैस। मतलब हुआ इसका, सारी जो मेटल होंगी वो डिजॉल्व हो जाएंगी अमोनिया में बिना H2 गैस निकाले हुए। अगर आपकी लिक्विड अमोनिया है तो डिजॉल्व हो जाएंगी बिना H2 गैस निकाले हुए। क्लियर है? लाइक मैं आपको यहाँ पर लिखूं, मेटल है आपका, ये मेटल आपका M पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ओके, क्यों कन्वर्ट हो गया बेटा? जब आपका लिक्विड अमोनिया होता है, इन लिक्विड अमोनिया, तो आप समझ गए हो। प्लस जो आपका मेटल से M प्लस में गैस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन काफी इंपॉर्टेंट होता है अपनी कैटेगरीज में।
इसकी कुछ कैटेगरीज भी होती हैं। चलो कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं डिस्कस करते हैं। एक्चुअली यहाँ फर्स्ट पहले रिएक्शन लिख लो, इसका रिएक्शन किस तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं आपके लिए जो एक्चुअल रिएक्शन होगी, लाइक मैंने मेटल लिख दिया यहाँ पर, ओके। एंड एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या है, सम पैरामीटर है फॉर बैलेंसिंग, बैलेंस करने के लिए एक्स प्लस वाई NH3 बनेगा। जब इससे रिएक्शन करेंगे तो ये आपका मेटल हो जाएगा। एंड NH3 हो गया एक्स, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन NH3, ये आपका Y। समझे। अगर आपको किसी मेटल के फॉर्म में लिखना है तो आप M की जगह आपने N रिप्लेस कर दिया, एंड यहाँ पर x प्लस वाई आ जाएगा, ओके। NH3 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, यहाँ पर आपका सोडियम आ जाएगा, NH3 के साथ इस तरीके से रिएक्शन आ जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपका अमोनिया। हाँ याद रखना, कभी कभी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है, कभी कभी इसके ऊपर नेगेटिव होता है, दोनों एक ही चीज है, समझे, दोनों सेम चीज है बेटा। क्लियर है ना। नाउ यू हैव टू नो दैट दिस, इस सॉल्यूशन का जो ये सॉल्यूशन बना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस सॉल्यूशन का बेटा कुछ कलर होता है। क्या होता है कलर, वो कलर होता है यहाँ पर दैट, और वो कलर इसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ओके। तो यहाँ पर लिख लो रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन कलर। कौन सा कलर, ब्लू कलर। ब्लू कलर। कोई सा भी मेटल हो बेटा ब्लू कलर ही मिलने वाला है, याद रखना, समझे। हाँ सर। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर, ओके। एंड ये ब्लू कलर अगर हम कुछ देर तक रख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ देर तक रख देते हैं, दैट ब्लू कलर कन्वर्टेड टू ऑन स्टैंडिंग, ओके। कुछ नहीं करने पर ये आपका ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। क्लियर है ना, ये पॉइंट क्लियर, ब्रॉन्ज कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अभी जो ये सॉल्यूशन बना हुआ है बेटा, किसका सॉल्यूशन बना हुआ है, मेटल प्लस आयन का सॉल्यूशन बना हुआ है। ये सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, कंडक्टर होता है। क्यों होगा बेटा कंडक्टर, सॉल्यूशन, मेटल्स की वजह से। यस, सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर। क्यों कंडक्टर होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। वो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख सकते हो, ओके। एंड दैट सॉल्यूशन आल्सो हैव हाई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज रखता है, समझे। नाउ ऑल ऑफ यू नो दैट अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, मतलब फ्रीली है, तो इसका मतलब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पास पेयरिंग नहीं है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, सॉल्यूशन आपका पैरामैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा ना। नाउ सॉल्यूशन आपका पैरामैग्नेटिक होगा। नाउ अभी जो रिएक्शन मैं लिखने वाला हूँ वो रिएक्शन नोट डाउन कर लो। ये रिएक्शन अभी जो हमने बात की वो लिक्विड अमोनिया के साथ है, बट जो रिएक्शन मैं लिखने वाला हूँ ये आपका ड्राई अमोनिया के साथ है। क्या लिखेंगे, हॉट मेटल, इस पेज में करता हूँ मैं, यहाँ पर लिखता हूँ M प्लस NH3, ये आपका कंपाउंड बन रहा है M NH2 प्लस H2। कंडीशन देखना बेटा हमेशा,
या तो आपके पास हॉट मेटल होगा, ओके, या फिर लिखा होगा ड्राई अमोनिया। इन दो में से कोई सी भी एक कंडीशन लिखी हो, आपको ये नीचे वाली रिएक्शन कराना है। अगर अदरवाइज लिक्विड अमोनिया लिखा हो तो आपको ऊपर वाली रिएक्शन कराना है। ऑल ऑफ यू समझे ना? इसमें आपका H2 गैस बनता है, वहां पर स्पेसिफिकली लिखा है मैंने कि यहाँ पर H2 गैस नहीं बनती है। लिखा ना बेटा, ये H2 गैस आपकी नहीं बनती है। और यहाँ पर आपकी देखो बेटा, यहाँ पर क्या H2 गैस बन रही ना, यहाँ पर H2 गैस बन रही, यस सर। याद रखना यहाँ पर H2 गैस बनती है और नीचे आपके H2, ऊपर आपके H2 गैस नहीं बनती है। ओके, ये कब ले रहे हैं? जब हॉट मेटल हो आपका या फिर ड्राई अमोनिया हो, लिक्विड अमोनिया नहीं होना चाहिए। अगर हॉट मेटल और ड्राई अमोनिया है तो आपका इस तरीके से कंडीशन होगा, अगर लिक्विड अमोनिया है तो आपके ऊपर वाले जैसा कंडीशन होगा। ये रिएक्शन बेटा ऑल टाइम हमेशा आती है, 2019 में भी आया, 20 में भी आया, 21 में भी आया, लास्ट 3 ईयर से हमेशा आ रही, कंटिन्यूस आ रही है। सर ऊपर भी हॉट मेटल होता है क्या? नहीं। नहीं, ऊपर आप नॉर्मल मेटल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बेटा सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जो मैंने अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन लिखा ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। दोनों चीजें, कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, हाँ सर। समझे बेटा ऑल ऑफ यू? क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट पॉइंट अभी हम देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दैट विल बी योर लास्ट पॉइंट। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मींस मेटल किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग। अभी मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए देखो, ऑल ऑफ यू नो दैट बेटा, जो ये मेटल आपकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं? अरे बेटा स्टार्टिंग से आप पढ़ते आए, लिथियम कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है सबसे ज्यादा, फिर आपका सीजियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, आपका मैग्नीशियम है, ये सोडियम है, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो हम पॉइंट 1 में लिखेंगे, दीज मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, are a strong reducing agent, okay, hence we cannot extracted, hence cannot be extracted by reduction method, by reduction, जो आपका रिडक्शन मेथड है उससे आप नहीं कर सकते। रिडक्शन मेथड ऑफ ऑक्सीडाइज ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और अदर कंपाउंड्स, मींस कोई सी कंपाउंड का हम लोग यहाँ प्रोडक्शन नहीं कर सकते। बेटा इस प्रॉपर्टीज को हो सकता है आप लोग छोड़ सकते हो 12th में, जब आप अभी के लिए सिर्फ याद कर लो किस तरीके से। 12th में आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक अलग से चैप्टर है मेटलर्जी के नाम से, वहां पर आप इसको अलग से पढ़ोगे। ओके, तब तक के लिए आप सिंपल सा याद कर लो कि रिडक्शन मेथड से इसको नहीं किया जा सकता। किसका रिडक्शन करेंगे बेटा हम? ऑक्साइड और अदर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे तो आपको नहीं मिलने वाली। समझे बेटा? ये चीज क्लियर है ना? चलो दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव, hence they cannot be displaced by other
metal from their salt solution. मैंने आपको बताया था ना कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज होती है, उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज में जो ऊपर की मेटल होती हैं अपनी नीचे वाले मेटल से डिस्प्लेस कर देती हैं। बताया था ना, लाइक जैसे हमने लिखाया कि लाइक ये एक आपका सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन लाइक मैंने बोला कि CuSO4 है, CuSO4 है और आपका Fe है, तो ये क्या करेगा, Fe आपका ऊपर होता है और Cu आपका नीचे रहता है, तो CuSO4 ये सॉल्यूशन है, तो क्या करेगा, Fe इसको अलग कर देगा, Fe अलग कर देगा, FeSO4 बन जाएगा एंड यहाँ पर Cu बन जाएगा। बट अगर ये ऑलरेडी ऊपर रहती हैं, इनसे ऊपर कोई मेटल है नहीं, आपने देखा होगा ना जो केमिकल सीरीज बनवाया था मैंने, वहां पर पोटेशियम सोडियम से ये स्टार्ट किया, सबसे ऊपर यही इन्हीं को रखा था ना मैंने, अगर आपको याद हो सबसे ऊपर आपको यही सीरीज होती हैं, तो इनको कोई और मेटल से हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते या डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ओके, दैट इज वाई, बिकॉज ये इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका सक्सेसफुल मेथड है, ओनली successful method is electrolysis of fused salt chloride salt like chloride. Okay, and another metal chloride is added, यहाँ पर लिखना another metal chloride is added to reduce or to lower the fusion temperature. ओके, इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। ओके, बेसिकली क्या है, लाइक आपका NaCl है, NaCl का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको सोडियम मिल जाएगा कैथोड पर, कैथोड पर मिलेगा या एनोड पर मिलेगा, ये सोडियम आपको कैथोड पर मिलेगा, बिकॉज Na पॉजिटिव हो जाएगा, एक आपका Cl नेगेटिव हो जाएगा, एंड ये आपका Na आपका कैथोड पर मिल जाएगा, Cl आपका एनोड पर Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है बेटा, इसका टेम्परेचर, इसके साथ आपको एक और कंपाउंड डालना पड़ता है, लाइक CaF2 हो जाएगा आपका कंपाउंड, CaF2, और आपका दूसरा कंपाउंड लाइक ये आपका दूसरा CaF2 आपका एनदर क्लोराइड ऐड करते हैं, जिससे इसका टेम्परेचर अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। ओके, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। क्लियर है ऑल ऑफ यू? सो अभी लेक्चर में यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। इज देयर एनी डाउट, किसी कुछ प्रॉब्लम? इज देयर अमृता, आर्या, शनिका, सतेज, शार्दुल, कुछ प्रॉब्लम? No, sir. यस, सर जनरल थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है ना? किसका? सिर्फ कॉमन। किसका किसका कॉमन? नहीं नहीं, डिक्रीज नहीं होता बेटा। थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी पूछ रहे हो ना आप? हाँ। थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है आपके साइज पर और उसके बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है।